हेलो दोस्तों, मैं आशीष यादव आपके अपने चैनल आशीष वेदा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे कुछ अप्रेंटिस भाई ने बिलासपुर सीएमडी को आवेदन दिया था कि हम सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो सीएमडी का जवाब पत्र के माध्यम से आ गया है। पत्र में क्या लिखा है उसको पढ़ करके सुनाते हैं। सबसे पहले हमारे अप्रेंटिस टीम द्वारा जो पत्र दिया गया था उसको पढ़ करके सुनाते हैं। उसके बाद जवाब में क्या आया है उसको सुनाते हैं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि जितने भी मंत्री हैं लगभग इनको भी आवेदन दिया गया है। तो उनका नाम सामने आपके स्क्रीन के सामने मेंशन है। बाकी हम डायरेक्ट विषय पर आते हैं और विषय से पढ़ना चालू करते हैं। विषय में आप देख सकते हैं कि SECL कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अप्रेंटिस ट्रेनिंग को आउटसोर्सिंग में सुविधा रोजगार सीधी भर्ती कर रोजगार दिलाने बाबत कोल इंडिया साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में 2018 को 672 अप्रेंटिस की जगह निकली गई है और 2019 में 5500 अप्रेंटिस की जगह निकाली गई है। 2018 में 672 अप्रेंटिस और 2019 में 5500 अप्रेंटिस एक वर्षीय अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूर्ण रूप से प्राप्त कर के AITT परीक्षा ऑल इंडिया ट्रेनिंग टेस्ट NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पास कर चुके हैं। कोल इंडिया साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आउटसोर्सिंग और स्थायी कर्मचारी काम करते हैं और कोल इंडिया में श्रम शक्ति की बहुत कमी होती है। तकनीकी कर्मचारी की कमी हो रही है, जहां कोल इंडिया में एक वर्षीय अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूर्ण करके कोल इंडिया का सारा काम करने में सक्षम है और स्किल्ड अप्रेंटिस युवाओं को कोल इंडिया में तकनीकी श्रम शक्ति में उपयोग कर सकते हैं। स्किल्ड अप्रेंटिस ट्रेनिंग कोल इंडिया से कई बार पत्र लिखकर समक्ष जाकर रोजगार देने की मांग की है। स्किल्ड अप्रेंटिस युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में धरना प्रदर्शन करके साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड CMD ऑफिस बिलासपुर में कई बार धरना प्रदर्शन करके SECL गेवरा प्रोजेक्ट में कई बार 8 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। स्किल्ड अप्रेंटिस ट्रेनिंग को रोजगार देने की मांग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कोल इंडिया साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में तकनीकी श्रम शक्ति में रोजगार हेतु ITI अप्रेंटिस छात्रों को रेगुलर या आउटसोर्सिंग में रोजगार उपलब्ध सुविधा रोजगार उपलब्ध कराया जाए करने की कृपया करें। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग निवेदक समस्त SECL कोल इंडिया अप्रेंटिस ट्रेनिंग। दोस्तों, तो ये था आवेदन जो पत्र दिया गया। अब आपको पढ़ करके सुनाते हैं उधर से क्या जवाब आया उसको पढ़ के सुनाते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपके सामने ये पत्र है जो बिलासपुर CMD द्वारा आया है। आप देख सकते हैं इसमें दिनांक 5/4/2022 को आया हुआ है। इस पत्र को आप पढ़ करके सुनाते हैं। समस्त कोल इंडिया अप्रेंटिस ट्रेनिंग मेल ID है, मोबाइल नंबर है। संदर्भ में लिखा है कि आपके मेल DD 14 मार्च द्वारा प्रेषित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य को संबोधित आवेदन, मतलब जो मेल द्वारा प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों को भेजा गया था उनका भी इसमें संदर्भ है। विषय में लिखा हुआ है कि SECL कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अप्रेंटिस ट्रेनिंग को आउटसोर्सिंग में सुविधा रोजगार सीधी भर्ती कर रोजगार दिलाने बाबत महोदय उपर्युक्त विषयांतर्गत अवगत कराते हैं कि ITI शिक्षित प्रशिक्षुओं का नियोजन प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत संगठन के मनुष्य बल की मात्रा के अनुपात में वैधानिक प्रावधान अनुसार तय कालावधि के लिए केवल कार्यस्थल प्रशिक्षण हेतु नियोजित किया जाता है। प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 अंतर्गत अनुबंध अनुसार प्रशिक्षण का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षु अनुबंध से मुक्त हो जाते हैं एवं अनुबंध के स्तंभ क्रमांक 17 के तहत अनुसूची भी के बिंदु 10 के प्रावधानों के तहत रोजगार हेतु अपनी उत्तरदायी नहीं है एवं कंपनी में सेवा देने हेतु प्रशिक्षु उत्तरदायी नहीं है। पहला पॉइंट, अप्रेंटिस एक्ट 1961 2014 में संशोधन के प्रावधानों में एवं भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों में प्रशिक्षण
पाने वाले अप्रेंटिस के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अप्रेंटिस एक्ट 1961 2014 में संशोधित के प्रावधानों के आलोक में तथा कौशल विकास मंत्रालय दिशा निर्देशों के अनुसार SECL में ITI प्रशिक्षुओं को मात्र 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद पश्चात भारत सरकार द्वारा संचालित AITT परीक्षा में शामिल हो सके एवं तदनुसार रोजगार पाने हेतु अपेक्षित पात्रता हासिल कर लें। पॉइंट नंबर 3, ITI प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए SECL द्वारा जो अधिसूचना निकाली जाती है उसमें भी स्पष्ट रूप या शर्त लिखी होती है कि प्रशिक्षुओं को किसी भी हाल में SECL के प्रतिष्ठानों में से किसी में भी कर्मचारी के रूप में अवशोषित स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशिक्षु किसी भी स्थिति या परिस्थिति में SECL में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा। रोजगार के लिए इस तरह के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। संदर्भित विषय में अप्रेंटिस संघ एवं विभिन्न छात्र संगठनों ने पूर्व में प्राप्त पत्राचार को उचित माध्यम से प्रति उत्तर देकर कोल इंडिया एवं SECL का पक्ष स्पष्ट करते हुए सभी संबंधितों को सूचित किया गया है। इसी क्रम में आपको अवगत कराते हैं कि SECL के अधीन कार्यरत निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर अगर उपलब्ध हैं, प्रशिक्षु आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है, किंतु निजी कंपनियों में रोजगार की उपलब्धता एवं नियुक्ति में SECL प्रबंधन का नियंत्रण नहीं होने से प्रशिक्षुओं को निजी कंपनियों आउटसोर्सिंग संविदा में रोजगार दिलाने की कार्यवाही करने की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता। TD गौतम, महाप्रबंधक, प्रतिलिपि, तकनीकी सचिव, निदेशालय कार्मिक, दूसरा कार्यालय अभिलेख। तो दोस्तों, ये पत्र था जो हमने आपको पढ़ करके सुना दिया। जो आवेदन दिया गया था उसके विषय में भी पढ़ा और जो जवाब आया उसको भी पढ़ करके सुनाया। अब आप सब इस पत्र को पढ़ करके सुन करके क्या समझते हो, कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे क्या करना है उसके विषय में भी कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट ही सभी अप्रेंटिसों को प्रेरणा देता है और जो लीडरशिप कर रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिलता है कि आगे अब क्या करना चाहिए, रोजगार की लड़ाई को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। इस विषय पर आप लोग ज़रूर सोचें। धन्यवाद।